जय हिंद। तो ये पाकिस्तान की हरकत ना, ये अब की बार कश्मीर के पहलगामा में बहुत खतरनाक होने वाली है, क्योंकि तू बेटा अब की तब बाप बिगड़ चुका है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। तो इसने इस इतने इस बार अपनी हद पार करी है। अगर तुमको इतना ही बड़ा अगर शौक था ना लड़ने का, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही शक्ति थी ना, अगर इतनी अंदर तुम्हारे अंदर ताकत थी ना, तो हमारे जवानों से कहते आ जाओ युद्ध पे लड़ ले आके। क्यों तुमने निहत्तों पे गोली चलाई? तुम्हारे तुम्हारे अंदर ना, तुम बिल्कुल कुत्ते नीच लायक हो, तुम पाकिस्तानी वाले, समझ गए? ध्यान रखना तुम लोग। अब ये ध्यान रखना, इस बार तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार है और तुम्हें ये ऐसे खींचा जाएगा, ऐसे खींचा जाएगा। जैसे तुम ध्यान रखना, अब की बार तुम ऐसी जगह तुम्हारी पिटाई होगी, ऐसी तुम्हारी अच्छे तरीके से खींचे जाओगे, क्योंकि पता नहीं तुम्हें सरकार किसकी है। ध्यान रखना। और ये तो अच्छा है कि तुम जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे, अगर हमारे उत्तर प्रदेश के अगर बॉर्डर होते ना, तो ध्यान रखना हमारे उत्तर प्रदेश के लौंडे जो पबजी खेलने वाले ना, वो तुम्हारी ऐसी जगह गोली मारते हैं, ऐसी जगह गोली मारते हैं, मुंह से बोलते हैं लेकिन आवाज कहीं और से निकलती है। समझ आ गया? नहीं अगर तुम इतने बड़े नीच इंसान निकले, तुमने नेत्तों पे गोली चलाई। हमारे जो टूरिस्ट लोग आए घूमने के लिए, उन पे गोली तुमने चलाई। अरे तो इसमें 28 लोगों की मौत हुई, 27 लोग हमारे इधर, 27 लोगों की मौत हुई, 28वां तुम्हारे उसका मुल्क का ही था, उस पर तुमने गोली चला के उसको भी खत्म कर दिया। जिसने बेचारे ने अपना घोड़ा छोड़कर उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन तुमने उसको भी मार डाला। जम्मू कश्मीर का वही इंसान था। ध्यान रखना, हमारी सरकार से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि तुमने पानी तो रोका, डैम द्वारा पानी तो रोक दिया, नदी द्वारा पानी रोक ही दिया, लेकिन इससे इसका कुछ नहीं होने वाला। इस कुत्ता ये मानने ही वाला नहीं है इस तरीके से। इसका इस तरीके से इलाज नहीं है। इसका इलाज एक ही तरीके से, पूर्ण तरीके से इसका इलाज करना पड़ेगा। इसका इलाज वही है कि डैम, इसका जो पानी रोका ही रोका है, लेकिन इसको नेवी द्वारा इसका जो समुद्री एरिया की तरफ से इसका जो आयात नहीं तब उसकी तरफ से जो सरकार को गुजारिश करते हैं, उसकी तरफ से भी इसको बंद कर दो, क्योंकि इसके पास ज्यादा दिनों के लिए पेट्रोल, खाना पीना कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, अभी इसका डैम नदियों द्वारा इसका बंद कर दो, पानी इसका बंद कर दो, लेकिन जब बारिश ज्यादा हो ना, बारिश टाइम पे फिर इसको तब छोड़ दो। एक तो इधर पहले सूखे से मारो, फिर उसको पानी से मारो। ध्यान रखना, तुम्हें इतना इस बार माफ नहीं किया जाएगा। वो तो ये कहो कि तुम उसके जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे उधर थे, पहलगामा गांव में थे। अन्यथा अगर तुम हमारे इधर उत्तर प्रदेश को होते ना, तो योगी आदित्यनाथ तुम्हें ऐसा करके, भाई साहब ऐसा करके तुम्हें लटका के मारता। ध्यान रखो, उसका ऐलान सुना नहीं होगा। ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ में उल्टा करके लटकाते। ध्यान रखो, शायद 7 पुश्ते ढीलो, तुम्हारी 12 पुश्ते तक याद रखती किसे मारा, तो मारा किसने। समझा गया ना? कि वो तो तुम्हारे जम्मू कश्मीर पहलगामा था, जहाँ पे तुमने वहां पर हमला कर दिया था। अगर इतना ही बड़ा तुम्हें ताकत थी ना, तो हमारे जवानों से कहते आके कि हम आओ मुझसे लड़ो आके। तुम्हारी जवान ऐसी हालत करते हैं ना, हमारे हमारे भारत के आर्मी, इंडियन आर्मी ऐसी जवान करते, ऐसी हालत करते कि तुम ध्यान रखना, पुश्तों तक याद रहती, तुम्हें अच्छे से याद रहती। तो ध्यान रखना, आगे चल के तुम्हारा ये हाल होगा, इतना बुरा हाल होगा। ध्यान रखना, भीख से तो भीख नहीं मिलने वाली है। अरे कुत्तों कमीनों, तुमने नीच वाले हरकतें की हैं, तो टूरिस्ट लोगों को गोलियां चलाएंगे। अगर तुम्हें युद्ध ही करना था, हमारे जवानों से कहते आके। अरे वो हालत होती ना कि ध्यान रखकर तुम यहाँ से उठाने की लाश बीने में नहीं आती। मिट्टी का ऐसे खून की नलियां तुम्हारी बात दी जाती है ना, जैसे तुम थे ही नहीं। चील कौवे भी नहीं खाते। ध्यान रखना, इतनी हरकतें गलत करते हो तुम। तो पता नहीं तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारा बाप बाप पता, भारत बाप ही रहेगा हमेशा, हिंदुस्तान हमारा। ध्यान रखना, तुम्हारा बाप है, बाप रहेगा। और ध्यान रखना, तुम बाप से भिड़ चुके हो। हमेशा बाप क्षमा कर सकता है बेटे को, लेकिन इस बार में क्षमा। ध्यान रखना, मोदी सरकार तुम्हारा ये गुजारिश है कि इनको इस बार ऐसी मौत दो, ऐसे इनकी बार करो कि ये इनका याद रखें, ऐसे कि इनके अगर आने वाली पुश्तें भी ना जन्म ले, तो वो भी सोचे कि हमने हमारे को जो पूर्वज थे किससे भिड़ गए थे। कहना वो तुम्हारा वो हाल किया जाएगा कि तुम कुछ सोच भी नहीं सकते हो। नेत्तों पर गोली चला के तुमने क्या बहादुरी करनी? अरे कुत्तों कमीने, लड़ना ही था ना तो सामने आके लड़ लेते। कहा कि तुमने नेत्तों पे, हमारे टूरिस्ट लोग आए उन पे गोलियां चलाई। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या होने वाला है। ध्यान रखना, मोदी लेगा बदला, जरूर लेगा, लेकिन टाइम लग सकता है, लेकिन बदला तुमसे अब की बार जरूर लिया जाएगा। और ऐसा लिया जाएगा, ऐसा लिया जाएगा, जिंदगी भर याद रखोगे। तो हम भिड़े भिड़े किससे? ध्यान रखना, ऐसा तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि ये जितने, जिसमें तुम्हारे पाकिस्तानी वाले जितने भी आर्मी जो है ना, और जितने आतंकवादी फैलाए बैठे हैं, कहना आपकी बार तुम्हारा वो हाल किया जाएगा। वो हाल होगा कि जिंदगी भर तुम याद रखोगे हम भिड़े तो भिड़े किससे थे। पहले तुम्हारी जिंदगी बची रही, यही बात है। क्योंकि आतंकवादियों को ये समझो, तुम अपने बिल की जगह खोज लो, बिल की जगह खोज लो, हमें कहाँ पे बचना है। क्योंकि अब तुम बचने वाले नहीं हो। अच्छे से ध्यान रखो, बचने वाले बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हें खोज खोज के मारा जाएगा। ऐसी मिसालें तुम्हारे ऊपर छोड़ी जाएगी ना, तुम ध्यान रखना, तुम्हें फ्रेश होने के लिए भी ना जगह भी नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना, अच्छे से बता दे रहा हूँ तुम्हें। तो तुम लोगों ने ऐसा नीच काम किया, कुत्ते कमीने वाला काम किया, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर का जो मोहम्मदन था, उसको तुमने धर्म और जात के ऊपर तुम्हें मारा। और तुम्हें लड़ना ही था, लड़ते आके, लेकिन धर्म जात वाले क्या मतलब है? और धर्म जात पे मारना था, तो इस जम्मू कश्मीर का जो हमारा मोहम्मदनी था, उसको भी तुमने गोली मार दी। इस बार हमारे भारत में जितने मोहम्मदन लोग, वो भी तेरी तरफ ध्यान रखना,
ऐसा हाल वो भी करेंगे। और हमारे कट्टर हिंदू तो हैं ही। ध्यान रखना, अगर तुझे लड़ना है ना तो आ जा उत्तर प्रदेश का, ये तो बॉर्डर उत्तर प्रदेश में नहीं लगता है, अन्यथा तेरे हमारे उत्तर प्रदेश के जो बजरंग दल के लड़के हैं ना, वो तुझे ऐसा मारते भाई, पबजी खेलने वाले तुझे ऐसा मारते कि तेरे छलनी बना देते, आटा छानने लायक हो जाता। इतना खतरनाक हमारे उत्तर प्रदेश है, समझ गए। ऐसे ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे जिले हैं ना, ऐसे जिलों के लड़के हैं कि जैसे ध्यान रखना, पैर धरने के लिए इतना जगह सूंघनी पड़ती कि कहाँ पैर रखे कहाँ बना रखते हैं। ऐसा ऐसा ये उत्तर प्रदेश है। इसकी सरकार पता नहीं कितनी खतरनाक वाली है। अच्छे अच्छे डरते हैं तो वो तेरी ये खुश नसीबी समझ लो जो तू उधर उस बॉर्डर पे लगता है। अंत इस बॉर्डर पे लगता है तो तेरा क्या हाल होता है पता भी नहीं चलता, क्या होता है क्या नहीं होता है। इतनी नीच हरकतें करी कि टूरिस्ट लोगों पे तो हमला किए, उनको जात जात पूछ कर मारा, और औरतों को छोड़ के बोल दिया कि जाओ अपनी सरकार को पता चल। यार सरकार को तो वैसे ही पता चल जाएगा, तेरा ध्यान रखना तेरा क्या हाल होता है। देखना तूने जात और धर्म पूछ कर मारा है, और हमारे इस भारतीय सेना आर्मी जवान तुझे धर्म और जात बताकर ही तेरे मारेंगे, और ऐसी जगह मारेंगे कि शायद है कि दूर दूर तक तेरी आवाज जाएगी। ये हमारा पता नहीं भारत किस तरीके से है। कुटुंब धैर्य हमारा इस भारत में है, क्योंकि उगते हुए सूरज की भी पूजा होती है और डूबते हुए सूरज की भी पूजा होती है। तो सोच भी नहीं सकता तेरा क्या हाल होगा। ऐसा हाल किया जाएगा, ऐसा हाल किया जाएगा कि तेरे ध्यान रखना जवान ऐसे खींच ली जाएगी जैसे चील कौवे भी नहीं खींचते होंगे। इस तरीके से तेरी अब की बार हालत होगी। भाई तो पाकिस्तान पता है किससे भिड़ गया। इतनी कम से कम अकल होनी चाहिए कि बाप से भिड़ रहा हूँ, और बाप से भिड़ने के लिए थोड़ा जिगरा चाहिए होता है, थोड़ी ताकत चाहिए होती है। तेरे अंदर नेक भी ताकत है नहीं, बस एकदम भिड़ गया। देख तेरा क्या क्या हाल होता है। अभी तो सिर्फ नदियों का पानी बंद किया गया। हमारी सरकार से गुजारिश है, इनका जो नेवी द्वारा इनका आयात निर्यात था उसकी तरफ से अपनी नेवी सारे जहाज लगाकर बंद कर दिया जाना चाहिए, सारा बंद कर दिया। इसके पास 9 से 10 दिन से या महीने काट से ज्यादा इसके पास कोई राशन पानी नहीं है। मारा जाएगा अच्छी तरीके से। अभी सूखा मारा जाए, उसके बाद पानी बरसात हो जाए, बलाबल लबालब वैसे भरा होगा, फिर उसके बाद नदियों के डैम खोल देना चाहिए, फिर पानी से मारना चाहिए अच्छे तरीके से। ध्यान रखना, इस पे एक्शन जरूर हमारी सरकार लेगी, जरूर लेगी। और हमारे कट्टर हिंदू ये तो तेरा ध्यान रखना क्या हाल करते हैं पता ही नहीं चलेगा। देखे रहना। जय हिंद।